फिर से मैं पार्थ सौदागर आप सभी का इस वीडियो लेक्चर में हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज के दो न्यूमेरिकल 7 और 8 देखे थे। इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे लास्ट 3 न्यूमेरिकल, एक्सरसाइज के लास्ट 3 न्यूमेरिकल 9, 10 एंड 11। स्टूडेंट, बहुत आसान से न्यूमेरिकल है, आपको एक बार समझने होंगे, फिर एक बार लिख करके प्रैक्टिस करनी होगी। बस समझ लिया, एक दो बार लिख लिया तो ये आपको फॉर एवर याद रह जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं, बहुत आसान है, फटाफट स्टार्ट करते हैं। 11.9 क्या बोलता है वो देखो, लाइट ऑफ वेवलेंथ 488 नैनोमीटर इज प्रोड्यूस्ड बाय एन आर्गन लेजर विच इज यूज्ड इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मतलब कि ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ना, उसमें हम यूज करते हैं इस वेवलेंथ को। ये जो वेवलेंथ है ना, उसका यूज फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में किया जा रहा है। मतलब हमें क्या दिया है, वेवलेंथ। वेवलेंथ मतलब क्या है, लैम्बडा। मतलब हमें लैम्बडा दे दी गई है। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में जो भी लाइट आप यूज करोगे उसकी गिवन वेवलेंथ आपको दी, बराबर। मेटल को जो भी लाइट आप दोगे ना, उसकी वेवलेंथ दी है, मतलब आपको गिवन वेवलेंथ दी है। पिछले जितने भी न्यूमेरिकल थे उसमें वो लोग फ्रीक्वेंसी देते थे, इस न्यूमेरिकल में इन लोगों ने क्या दिया है, वेवलेंथ दी है। तो उससे हमें क्या, हमारे पास तो सारे सॉल्यूशन है। क्यों? क्योंकि समझो, सबसे पहले आपको समझ में आना चाहिए बराबर कि यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के लिए आपको वेवलेंथ दी है, मतलब वो वेवलेंथ जिसके थ्रू फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा, मतलब गिवन वेवलेंथ आपको दी है। इसको आप क्या बोलोगे, गिवन वेवलेंथ। हम लिखेंगे इसको बहुत अच्छे से, हमारे पास गिवन वेवलेंथ है जिसको हम क्या बोलेंगे, लैम्बडा। और कितनी दी है, 488। स्टूडेंट्स, नैनो को हटा दो तो 10⁻⁹ होगा। तो मैंने डायरेक्ट ही नैनो को हटा दिया है, बराबर 10⁻⁹ मीटर। अब देखो स्टूडेंट्स, जिस तरीके से गिवन फ्रीक्वेंसी के ऊपर से हम गिवन एनर्जी लिखते हैं, बराबर ना, तो सेम टू सेम गिवन वेवलेंथ के ऊपर से भी क्या लिखेंगे, एनर्जी लिखेंगे। तो नीचे लिखेंगे देयरफॉर गिवन एनर्जी। देखो भाई, अगर लैम्बडा दी है, देखो भाई, अगर न्यू पता है तो एनर्जी का फॉर्मूला कौन सा रखते हो, एच न्यू। इधर पे लैम्बडा पता है तो फॉर्मूला कौन सा रखोगे, ई बराबर hc बाय लैम्बडा। रखोगे कि नहीं रखोगे? हमारे पास फ्रीक्वेंसी है तो उसके ऊपर से भी हमें एनर्जी निकालना आता है, और हमारे पास अगर वेवलेंथ है तो उसके ऊपर से भी हमें एनर्जी निकालना आता है, क्योंकि फॉर्मूला हमारे पास दोनों अवेलेबल है। ओके, तो यहां पर मेरे को गिवन वेवलेंथ यानी कि लैम्बडा दी है, तो लैम्बडा के ऊपर से गिवन एनर्जी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? फॉर्मूला कौन सा रहेगा, ई बराबर hc बाय लैम्बडा। चलो h 6.626 into 10⁻⁻34, c 3 into 10⁸, लैम्बडा 488 into 10⁻⁹। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको जो फाइनल आंसर यहां पर मिलेगा वो होगा, फाइनल आंसर मैं लिख रहा हूं, वो होगा 0.0407 into 10⁻⁷। और एनर्जी का यूनिट क्या रहेगा, जूल। हम एक काम करते हैं, यहां से 2 पॉइंट पीछे आ जाते हैं, तो 4.07 into 10⁻⁷, 2 पॉइंट पीछे आए तो -70 क्या हो जाएगा, -90। तो मिल गया आपको गिवन एनर्जी। बहुत आसान है, गिवन वेवलेंथ दी तो भी हमने गिवन एनर्जी निकाल दी। अब आगे देखो, इस न्यूमेरिकल को अगर आप पूरा पढ़ोगे, मैंने यहाँ पर पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है, बराबर, आप एक्सरसाइज में देख लेना, मैंने यहाँ पर पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है, जो मेन है वही मैंने यहाँ पर लिखा है। तो इस क्वेश्चन में इन लोगों ने साथ ही में हमें बोल दिया है कि इफ कट ऑफ वोल्टेज इज दिस, मतलब यहाँ पर हमें सीधा कट ऑफ वोल्टेज दे दिया है, और कट ऑफ वोल्टेज अगर इतना है तो फाइंड करो वर्क फंक्शन। मतलब इन लोगों ने हमें कट ऑफ वोल्टेज दे दिया और बोला कि वर्क फंक्शन फाइंड करो। तो इधर पे हम लिख देते हैं कट ऑफ वोल्टेज, जिसको हम क्या बोलते हैं, V0। कितना दिया है, 0.38 वोल्ट, और हमें फाइंड करने को बोला है φ0, यानी कि वर्क फंक्शन हमें फाइंड करना है। स्टूडेंट, बहुत आसान है,
जिस तरीके से हमने याद रखा है कि गिवन वेवलेंथ अगर दे तो उसके ऊपर से गिवन एनर्जी निकालो, जिस तरीके से पिछले न्यूमेरिकल्स में हमने याद रखा था गिवन फ्रीक्वेंसी के ऊपर से गिवन एनर्जी निकलती है, सेम टू सेम गिवन वेवलेंथ है तो उसके ऊपर से भी गिवन एनर्जी ही निकलेगी। उसी तरीके से एक और चीज हम याद रखते हैं, क्या याद रखते हैं, अगर कट ऑफ वोल्टेज पता है तो उसके ऊपर से काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। कैसे मिलेगी, याद करो, काइनेटिक एनर्जी का और भी एक फॉर्मूला है, कौन सा, के ई बराबर ईवी नॉट, है कि नहीं है, बराबर ना। पिछले न्यूमेरिकल में हमने इसको भी यूज किया है। काइनेटिक एनर्जी के दो फॉर्मूले इस चैप्टर में है, पहला 1/2 mv², दूसरा समझ में आया कि नहीं आया। तो सिंपल सी बात है, वर्क स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट पता है तो फटाक से के ई निकालो, के ई बराबर ई वी नॉट, वैल्यू पुट करो फटाफट। चलो ई की वैल्यू 1.6 into 10⁻⁹ into वी नॉट 0.38, क्या आंसर आएगा भाई, क्या आंसर आएगा, निकालो। आंसर आपका आएगा 0.608 into 10⁻⁹ और एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल। मिल गया, काइनेटिक एनर्जी मिल गई। स्टूडेंट्स काइनेटिक एनर्जी मिल गई, गिवन एनर्जी मिल गई, तो भाई अपना देसी फॉर्मूला यहां पे लगा दे। देसी फॉर्मूला कौन सा है भाई, बोलो। हमारा देसी फॉर्मूला है के ई बराबर जी ई माइनस आर ई, काइनेटिक एनर्जी बराबर गिवन एनर्जी माइनस रिक्वायर्ड एनर्जी। स्टूडेंट्स यहां पर काइनेटिक एनर्जी तो आपको पता ही है, गिवन एनर्जी की भी वैल्यू आपको पता ही है, तो यहां पर एक काम करो, रिक्वायर्ड एनर्जी को सब्जेक्ट बना लो। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो रिक्वायर्ड एनर्जी होती है उसी को आप लोग क्या बोलते हो, वर्क फंक्शन बोलते हो ना। तो एक काम करो, सबसे पहले के ई को के ई ही रखो, दूसरी बात गिवन एनर्जी को गिवन एनर्जी ही रखो, लेकिन आर ई की जगह पर लिख दो अपना वर्क फंक्शन, क्योंकि हम रिक्वायर्ड एनर्जी को क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन बोलते हैं, बराबर। यहां से फाई नॉट को सब्जेक्ट बना लो, तो फाई नॉट बराबर क्या आएगा, जीई माइनस के ई, होगा कि नहीं होगा। ये माइनस वाली टर्म सामने गई, प्लस हो गया, ये प्लस वाली सामने आई, माइनस हो गया। अब इधर पे वैल्यू पुट करो फटाफट, चलो फाई नॉट बराबर जीई, जीई कितना है, गिवन एनर्जी कितनी है 4.07 into 10⁻⁹, फिर माइनस करके के ई कितना है, के ई ये रहा 0.608 into 10⁻⁹। चलो इसमें से इसको माइनस करो, 10⁻⁹, 10⁻⁹ तो कॉमन निकल गया। अब इसमें से इसको जब आप माइनस करोगे तो आपका फाइनल आंसर आपको मिलेगा 3.462, ये आपका फाई नॉट मिल गया। और वर्क फंक्शन का यूनिट क्या होता है, जूल, क्योंकि वो भी खुद एक एनर्जी है। और याद करो वर्क फंक्शन का दूसरा भी एक नाम होता था, बोलो क्या होता था, थ्रेशोल्ड एनर्जी, पता है ना। मेरे ख्याल से 11.8 में था, बराबर 11.8 में हमने इसका यूज किया था, बराबर, थ्रेशोल्ड एनर्जी। चलो कोई बात नहीं, तो कैसे सॉल्व करना है सबको समझ में आ गया। जो भी आपको वेवलेंथ दी है वो कौन सी होती है, गिवन, क्योंकि यही मेटल को दी जाती है। तो सबसे पहले इसको पहचानना, मतलब आपको पहचानना आना चाहिए कि आपको दिया क्या है। तो सबसे पहले गिवन वेवलेंथ के ऊपर से गिवन एनर्जी फाइंड करो, फिर आपको यहां पर दिया है स्टॉपिंग पोटेंशियल, बराबर, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल के ऊपर से के ई फाइंड करो, के ई का फॉर्मूला होता है ई वी नॉट, ई की वैल्यू पुट करो, वी नॉट जो आपको दिया है उसको पुट करो, आंसर मिलेगा। तो याद रख लेना, स्टॉपिंग पोटेंशियल के ऊपर से के ई फाइंड करो, गिवन एनर्जी मिल गई, के ई मिल गई, उसके बाद अपना देसी फॉर्मूला रख दो। उसमें से आपको पता होना चाहिए कि रिक्वायर्ड एनर्जी का मतलब होता है फाई नॉट, वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन को सब्जेक्ट बना लो, बाकी दोनों की वैल्यू पुट करो, सॉल्व करो, आंसर आ गया। बहुत आसान है। चलो आगे बढ़ते हैं 11.10। देखो भाई 11.10 आपको खुद से सॉल्व करना है, ये पूरा का पूरा एकदम इजी है, डी ब्रोगली के ऊपर बेस है। बट डी ब्रोगली ने अपना एक फॉर्मूला लिया था जो सबको पता है, लैम्बडा इज इक्वल टू h/mv, है कि नहीं है, बस खत्म। h की वैल्यू तो सबको पता ही है, कितनी लेनी है, m मतलब मास। देखो भाई 11.10 में आपको 3 न्यूमेरिकल छोटे छोटे दिए हैं और तीनों न्यूमेरिकल को चेक करो। देखो भाई आपके पास मास m है, मास m है, मास m है, सॉरी कहां गया, ये यही मास है, बराबर, यही मास है।
मास m है, तीनों में मास दिया है, साथ ही में तीनों में वेलोसिटी दी है। देखो भाई वेलोसिटी वेलोसिटी वेलोसिटी, तीनों में मास पता है, तीनों में वेलोसिटी पता है, तो क्या लैम्बडा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बहुत आसान है, बहुत आसान है। देखो भाई एक में सिर्फ मैं आपको वैल्यू पुट करके दिखाता हूं। देखो भाई फाइंड क्या करना है, डी ब्रोगली वेवलेंथ, वेवलेंथ मतलब लैम्बडा फाइंड करना है। तो मैंने फॉर्मूला लगा दिया लैम्बडा बराबर h/mv। h की वैल्यू क्या होती है बोलो भाई, h की वैल्यू क्या होती है 6.626 into 10⁻⁻34 डिवाइड करके m मतलब मास कितना दिया है 0.040। भाई मास केजी में होना चाहिए। हाँ भाई मास केजी में होना चाहिए, केजी में। अगर ग्राम में दिया है तो केजी में कन्वर्ट कर लेना, ओके। इनटू करके v मतलब वेलोसिटी। देखो भाई इधर पे गड़बड़ है, वेलोसिटी आपको किलोमीटर में दी है, याद रख लेना वेलोसिटी ऑलवेज मीटर में होनी चाहिए, मीटर पर सेकंड में होनी चाहिए, बराबर। तो सबसे पहले मैं यहां पर क्या करूंगा, सबसे पहले इस न्यूमेरिकल के अंदर ये जो वेलोसिटी हमें दी है 1 किलोमीटर पर सेकंड, उसको मैं कन्वर्ट करूंगा। 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर पर सेकंड। तो इस न्यूमेरिकल में वेलोसिटी जो किलोमीटर में दी है उसको मुझे मीटर में कन्वर्ट करनी पड़ेगी, बराबर। और उसके बाद ये जो वैल्यू है ना 1000, उसको मैं इधर से रखूंगा। तो देखो भाई h की वैल्यू डाल दी, मास की वैल्यू डाल दी, वेलोसिटी किलोमीटर पर सेकंड में दी थी, मैंने किलोमीटर को कन्वर्ट कर दिया मीटर में। 1 किलोमीटर का मतलब होता है 1000 मीटर, तो मैंने यहां पर 1000 रख दिया। अब इसको आप खुद से सॉल्व कर लेना, खुद से। और अगर आप इस खुद को मतलब कि आप खुद से सॉल्व करोगे, जो भी आएगा वो आपकी वेवलेंथ होगी, जो भी आएगा वो आपकी वेवलेंथ होगी। सेम टू सेम इसमें भी चेक करो, मास केजी में ही दिया है, यहां पर तो स्पीड भी मीटर में ही दी है, तो इसमें तो और कुछ झंझट है ही नहीं। इसमें सीधा फॉर्मूला लगाओ लैम्बडा बराबर h/mv। h तो पता ही है, मास की वैल्यू यही डालनी है, वेलोसिटी यही रखनी है, तीनों की वैल्यू डाल दो, आंसर आ जाएगा। सेम टू सेम इसमें कर लेना। तो बोलो ये न्यूमेरिकल आप खुद से सॉल्व कर पाओगे ना? तो सिर्फ यही न्यूमेरिकल है जो मैं आपको खुद से दे रहा हूं, बराबर। तो इसको आप खुद से सॉल्व कर लेना, ओके। चलो उसके बाद 11.11 शो दैट द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज इक्वल टू द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ फोटोन। मतलब यहां पर हमें प्रूफ करना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जो वेवलेंथ है वो डी ब्रोगली की वेवलेंथ से इक्वल है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वेवलेंथ फोटोन की वेवलेंथ से इक्वल है, ये हमें प्रूफ करना है। तो कैसे करेंगे? बहुत आसान है। देखो भाई सबसे पहले इसका स्टार्टिंग कैसे होगा वो देखो। सबसे पहले आपको लिखना है सपोज और यहां पर बोला है शो दैट द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज इक्वल टू द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इट्स फोटोन। तो सबसे पहले यहां पर आपको क्या लिखना है वो देखो। सपोज द वेवलेंथ, द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ कौन फोटोन is lambda dash, is lambda dash. Suppose the de Broglie wavelength of photon is lambda dash. देखो भाई फोटोन की वेवलेंथ लैम्बडा डैश है, तो उसके लिए डी ब्रोगली ने फॉर्मूला दिया है। सबको पता है डी ब्रोगली का फॉर्मूला लैम्बडा बराबर क्या होता है, h/mv होता है ना, जिसमें से हम mv की जगह पर p लिख दे तो चलेगा कि नहीं चलेगा? mv मतलब p, मोमेंटम, पता है ना। दूसरी बात यहां पर हमने डी ब्रोगली की वेवलेंथ को क्या माना है, लैम्बडा डैश, तो इधर पे मैं करूंगा लैम्बडा डैश। तो सपोज द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ फोटोन इज लैम्बडा डैश, तो लैम्बडा डैश का जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा लैम्बडा डैश इज इक्वल टू h/p, इक्वेशन 1। अब हम बात करेंगे किसकी? अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की। देखो यहां पर है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, उसकी बात करेंगे। मैं इसको रफ कर देता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, बराबर। आप इसका स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लेना, मैं इसको रफ कर रहा हूं, ओके। चलो
अब यहां पर देखो, ये तो बात हो गई किसकी, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ फोटोन हो गई। अब हम बात करेंगे वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की। तो मैं लिखूंगा सपोज वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक radiation is lambda. Suppose wavelength of electromagnetic radiation is lambda. देखो भाई, फोटोन की वेवलेंथ को लैम्बडा डैश बोला, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वेवलेंथ को हमने क्या बोल दिया, लैम्बडा। अब याद करो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के लिए मोमेंटम का एक फॉर्मूला, मोमेंटम का एक फॉर्मूला सबको पता है, P बराबर होता है E/c, पता है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के लिए मोमेंटम बराबर होता है P बराबर होता है E/c। ये फॉर्मूला आपके दिमाग में होना चाहिए। हम सब बहुत पहले से पढ़ते हुए आए हैं कि मोमेंटम P बराबर क्या होता है, एनर्जी बाई सी, E/c। अब ध्यान से देखो, P तो एज इट इज, लेकिन E की वैल्यू सबको पता है, E बराबर होता है h न्यू डिवाइड बाय c। फिर इसके अंदर भी सबको पता है कि सर न्यू की वैल्यू होती है c बाय लैम्बडा। तो हम लोग क्या करेंगे, P बराबर h, न्यू की जगह पर डालेंगे c बाय लैम्बडा और नीचे c एज इट इज। ये c कट हो गया। तो इसके ऊपर से मैं लिखूंगा P बराबर मुझे मिला h बाय लैम्बडा। इसमें से लैम्बडा को सब्जेक्ट बना लो तो h/p आएगा, जिसको इक्वेशन 2 बोल दो। अब यहां पर बहुत ध्यान से देखना, इक्वेशन 1 में h/p को आप लैम्बडा डैश बोल रहे हो, इक्वेशन 2 में h/p को आप लैम्बडा बोल रहे हो। तो अगर आप इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करोगे तो क्या आप लिख सकते हो लैम्बडा बराबर लैम्बडा डैश, लैम्बडा बराबर लैम्बडा डैश। क्यों? क्योंकि देखो भाई, h/p बराबर लैम्बडा डैश है, h/p बराबर लैम्बडा भी है, तो लैम्बडा डैश और लैम्बडा दोनों सेम हुए कि नहीं हुए, दोनों वेवलेंथ सेम हुई कि नहीं हुई, इसलिए मैंने लिखा लैम्बडा बराबर लैम्बडा डैश। पर यही तो हमें प्रूफ करना था, यही तो हमें प्रूफ करना था कि भाई wavelength of electromagnetic radiation is equal to wavelength of de Broglie photon, de Broglie wavelength of photon बराबर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वेवलेंथ डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ फोटोन के समान है, इक्वल है, यही हमें प्रूव करना है। तो देखो बहुत आसान है ना। तो जब भी ये न्यूमेरिकल आए तो आपको सबसे पहले ये लिखना है, उसके बाद यहां से इतना लिखना है, उसके बाद ये लिखना है। क्लियर? तो यहां पर हमारी पूरी जो एक्सरसाइज है वो खत्म हुई। और मैंने आपको बोला था कि ये जो एक्सरसाइज है ना वो आपको अच्छे से लिख करके करनी है, बराबर, सिर्फ देखना नहीं है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसको देखना है, बस देख लिया बात खत्म, इसको लिखना भी होगा, मैं चेक करूंगा। ये वैकेशन टाइम में मैंने आपको इसको दिया है, बराबर, सॉल्व करने के लिए। बहुत ज्यादा तो है नहीं, बराबर, बहुत कम है, ये तो बहुत आसानी से आपसे हो जाएगा। तो इसको एक बार अच्छे से लिख लेना, समझ लेना, बराबर। और अगर कुछ डाउट है तो जब भी आप यहाँ पर आओगे मेरे को पूछ लेना। ओके, थैंक यू।